ख्याल है कि हमारे पूरे एग्जिस्टेंस में जब से हम आए मुझे वजूद में हम ये जो मौका है, ये जो वक्त है, ये शायद सबसे खतरनाक है। एक तरफ हिंदुस्तान और मोदी कह रहा है कि हमें वो गोली खिलाएगा। 2 दफे इजराइल और इंडिया ने प्लान किया है कि पाकिस्तान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज को बॉम्ब करें। मैं गवाह देता हूं आपको, मैं उधर था जब यही चीज मेरी बात हुई थी। मैं तो अपने कानों से सुना है कि ईरान एंड देन पाकिस्तान। अंदर जाने की जरूरत नहीं है, आपके पास हमारे पास ऐसे वेपन है आज की डेट में कि आप जो है उनके ऊपर जब चाहे अटैक कर दें। क्या भारत एक नए हमले की तैयारी कर रहा है? क्या अब इंडिया और पाकिस्तान के बीच जो जंग होगी वो न्यूक्लियर वॉर होगी? और क्या अब इंडिया पाकिस्तान को डिप्लोमेटिक वे में घेरे में ले रहा है? और क्या पाकिस्तान के पास चाइना से ज्यादा सुपीरियर टेक्नोलॉजी? जो इंसान का स्ट्रेंथ होती है, इंसान उसी के ऊपर खेलता है। इंडिया की स्ट्रेंथ ये है कि जी हमारा आउटकम क्या है। देखें, इंडिया को ये एडवांटेज तो है कि इंडिया ने पाकिस्तान के अंदर हमला किया और पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों पे हमला किया। ये इंडिया को है एडवांटेज और बड़ा हाई एडवांटेज है इंडिया को, याद रखें। इंडिया ने पाकिस्तान के अंदर घुस के जो मारा है वो और बहुत सारे शहरों में मारा है, 1-2 शहरों में नहीं मारा उन्होंने। अब पाकिस्तान की तरफ से कोई बात स्टेटमेंट नहीं आ रही, उसकी वजह क्या है मैं आपको बताता हूँ। पाकिस्तान डजंट वांट टू गिव अ मैसेज एट दिस मोमेंट। पाकिस्तान क्या कह रहा है? पीस टॉक्स, एंगेजमेंट, डायलॉग। इंडिया क्या कहता है? नहीं, हमने मारना है, हम डीप इनसाइड जाएंगे, हम इनको नुकसान पहुंचाएंगे, हम इनको तकलीफ देंगे। ये दिस इज व्हाट पाकिस्तान इंडिया इज सेइंग, वी विल गो डीप इनसाइड। पाकिस्तान क्या कहता है? पाकिस्तान बात करता है टॉक्स की, अमन की, डायलॉग की, एंगेजमेंट की। पाकिस्तान इंटरनेशनल कम्युनिटी को एक ही चीज इस वक्त बेच रहा है, और वो क्या बेच रहा है? पाकिस्तान कह रहा है जनाब हम तो बात करना चाहते हैं, यही बात नहीं करना चाहते जनाब। ये देखें, ये हमें मारने की बातें करते हैं। कहते हैं ठीक है, ऐसे तो ऐसे हम करेंगे, हम मारेंगे आपको, जिसने जो करना कर लो। ही इज सेइंग कि जिसने जो करना कर लो, हमने आपको मारना है। इंडिया को ये करते रहना पड़ेगा, अंदर जाने की जरूरत नहीं है, आपके पास हमारे पास ऐसे वेपन है आज की डेट में कि आप जो है उनके ऊपर जब चाहे अटैक कर दें। ये एक रियलिटी अब पाकिस्तान को एक्सेप्ट करनी पड़ेगी कि एक सब न्यूक्लियर कन्वेंशनल वॉर की जगह इंडिया ने बना दी है। ऑपरेशन सिंदूर का ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है कि अब अगर रावलपिंडी, भावलपुर या कहीं और से मुरीद के नहीं, कहीं और से तुम ट्रेनिंग कैंप बनाओगे, हमारे मिसाइल वहां जाके मारेंगे, बाकी तुम्हारी इच्छा है जो उसके बदले में तुम करना हो करो। दुनिया को ये मैसेज जा चुका है कि अब आप ये वॉर, ये हमसे मत कहिएगा कि ये जो है वो है क्या नाम है, सॉवरेनिटी या यूएन चार्टर का वायलेशन हो रहा है। दूसरी चीज आपको ये भी ध्यान रखनी पड़ेगी कि ऑपरेशन सिंदूर इज अ वॉर ऑन टेरर, ये दुनिया को बताना पड़ेगा। ऑपरेशन सिंदूर कोई स्टैंड अलोन वॉर नहीं है। ऑपरेशन सिंदूर, क्योंकि war on terror was war against jihad, Operation Sindoor was also war against jihad. We need to ally them, these forces. क्योंकि अगर हम ऑपरेशन सिंदूर को इंडिया पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट के रूप में दिखाएंगे तो ऑपरेशन सिंदूर की सिग्निफिकेंस लॉस हो जाएगी। ऑपरेशन सिंदूर was not a war against पाकिस्तान, ऑपरेशन सिंदूर was war against terror। तो आपका लड़ाई हम लड़ रहे हैं, जो आप हमसे कहते थे ना अफगानिस्तान में आ जाओ, वही लड़ाई हम लड़ रहे हैं। तो ऑपरेशन सिंदूर इज नॉट इंडो पाक आर्म कॉन्फ्लिक्ट, ऑपरेशन सिंदूर इज इंडियाज वॉर अगेंस्ट टेरर। यह समझना बहुत जरूरी है जो लोग लॉ ऑफ वॉर को या स्ट्रेटेजी ऑफ वॉर को समझते हैं। ऑपरेशन सिंदूर, आई रिपीट, इज अ वॉर अगेंस्ट टेरर, वॉर ऑन टेरर। इट इज वॉर ऑन जिहाद, इस्लामिक जिहाद। इट इज वॉर नॉट अगेंस्ट पाकिस्तान। पाकिस्तान के आर्मी को यह चूज करना है कि आर दे गोइंग टू फाइट वॉर अगेंस्ट टेरर में ऑन बिहाफ ऑफ टेरर, सो भी तब हम आपको मारेंगे। क्योंकि मोदी जी ने क्या किया? मोदी जी ने कहा कि नाउ अ टेरर एक्ट अगेंस्ट इंडिया वुड बी एन एक्ट ऑफ वॉर। अब हम ये जो डिस्टिंक्शन है टेररिस्ट और आर्म कॉन्फ्लिक्ट और आर्म फोर्सेस का, वो नहीं करेंगे। हमने आपको वो ऑपरेशन सिंदूर एक चेतावनी है, अगर आप नहीं समझे आप अगला एक वॉर और कीजिए, टेरर और कीजिए इंडिया में, फिर देखिए कि आपको इंडिया को उस पार नहीं जाना होगा। हमारे पास ऐसी कैपेबिलिटी है, क्योंकि हमने 3-4 दिन में ये सीखा ना उनकी कैपेबिलिटी क्या है। पाकिस्तान की कैपेबिलिटी लिमिटेड है, आपकी कैपेबिलिटी अनलिमिटेड है, क्योंकि आप बड़े हैं और आप दुनिया भर से और भी ऑप्शंस अब आप देख सकते हैं कि आप क्या क्या कर सकते हैं।
तो ये हमने 3 दिन में एक ट्रेलर देख लिया, उनकी एबिलिटी देख ली, क्षमता देख ली। ये एक समझ लीजिए प्रोब ऑपरेशन था। वी गॉट टू नो व्हाट इज देयर स्ट्रेंथ एंड वी हैड अ लॉस। जैसे आप कारगिल में देखें, जब कारगिल में उस बेचारे गडरिये ने बताया इंडियन आर्म फोर्सेस को आके कि आतंकवादी कहीं बैठे हैं, तो आर्मी ने सर्च टीमें भेजी थी। उस सर्च टीम के एक मेंबर थे सौरभ कालिया साहब। उनका बहुत निर्दयता से उनकी हत्या की गई, उनके शरीर को छत विछत किया गया और उसके बाद जो है हमें उनकी शव मिला। लेकिन उसके बाद जब कारगिल में इंडिया गया, जब उसको सारी एबिलिटी पता चल गई, तो पाकिस्तान को हमने मजे से ठोका। सो इट्स अ लॉस बट इट्स एन एक्सपीरियंस गेन। कई बार आप जो काम स्कूलों में पढ़ के नहीं सीखते, बिजनेस में लॉस करके सीखते हो। इंपॉर्टेंट चीज है कि आप सीखते हो। कि भारतीय जनमानस बहुत बड़ा एक्शन चाहता था, वो उस एक्शन को ना मिलने से और वो उसका स्केल छोटा होने से वो खुद भी जो था वो इस बात से हो गया कि हमने ऐसा क्यों नहीं किया। इंडियन फोर्सेस चली जाती, डिफीट करने के बाद क्या होता, वो पॉलिटिकल वैक्यूम कौन भरता। तो पाकिस्तान को नेचुरली टूटने दीजिए, क्योंकि पाकिस्तान की जो थ्योरी है वो सस्टेनेबल नहीं है। पाकिस्तान अंतर कला से स्वयं खत्म हो जाएगा। एक केपीके में ऑपरेशन बदर और ऑपरेशन खंदक चल रहा है। बीएलए जो है उनको बलूचिस्तान में उनको रगड़ रही है और उसके बाद पंजाब में भी आर्मी के अगेंस्ट में लव लॉस्ट हो चुका है। हेलो दोस्तों, भारत की आवाज़ चैनल में आपका स्वागत है। आज कमर चिमा जी ने भी मान लिया कि भारत को एडवांटेज था, क्योंकि उन्होंने घर में घुस के मारा है, और मारा ही नहीं, हर उनके 9-10 सिटी में घुस के मारा है, उनके सिटी को निस्तनाबूद कर दिया है। ये कमर चिमा जी ने माना है कि भारत स्ट्रांग था और भारत और भी स्ट्रांग बन गया है। आइए देखते हैं कमर चिमा जी डर के मारे और क्या क्या कह रहे हैं। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, और आने वाली वीडियो के लिए नोटिफिकेशन बटन दबाना मत भूलिए। और आप वीडियो तो देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।